हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि संख्याओं के समुच्चय x1, x2, इसी प्रकार xn का माध्य x बार हो तो संख्याओं xi प्लस 2i, जहाँ i का मान 1 और n के मध्य या उनके बराबर हो सकता है, का माध्य होगा। विकल्प दिए गए हैं हमें, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी, और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे कि यदि n संख्याओं का समांतर माध्य हमें ज्ञात करना हो, जिसे हम x बार से व्यक्त करते हैं, ये होता है 1/n समेसन i बराबर 1 से लगा के n तक xi, जिसे आप कह सकते हैं प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो इस सूत्र का प्रयोग हम इस यहाँ पर करने वाले हैं। अब हमें जो दिया गया है उसे देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है x1, x2, x3, और इसी प्रकार जो संख्या हमें दी गई है वो है xn संख्या है का माध्य। देखिए, इसका माध्य जो है वो x बार के बराबर हमें दिया गया है। यदि हम यहाँ पर सूत्र लगाएं तो पदों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी, n, तो ये हो जाएगा 1/n। उसके बाद होगा समेसन i बराबर 1 से लगा के n तक xi, ये हमारे पास सूत्र बन जाएगा इसका, और बराबर कितना हो जाएगा, x बार के बराबर। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। ये हमने समीकरण नंबर 1 बना लिया। अब हमें माध्य किसका ज्ञात करना है, देखिए जिसका माध्य ज्ञात करना है उसे भी मैं लिख देता हूँ। हमें माध्य ज्ञात करना है xi प्लस 2i, जहाँ i का मान क्या है, 1 या 1 से अधिक और n या n से कम है, का माध्य। इसके माध्य को मैं इस प्रकार से ज्ञात कर सकता हूँ। देखो, इसमें भी प्रेक्षणों का योग हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो 1 से लगा के n तक है तो प्रेक्षणों की संख्या तो n ही रहेगी, और इसमें आ जाएगा समेसन i बराबर 1 से लगा के n तक, और ये आ जाएगा xi प्लस बन जाएगा 2i। अब हम इसे अलग अलग करके हल कर सकते हैं, तो यहाँ से लगा देता हूँ मैं बराबर, ये हो जाएगा 1/n समेसन i बराबर 1 से n तक, यहाँ तो क्या मिलेगा हमें, xi। उसके बाद प्लस 1/2, सॉरी बच्चों 1/n, फिर से होगा समेसन i बराबर 1 से लगा के n तक, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 2i, बराबर समीकरण नंबर 1 से यहाँ मान तो हम रख सकते हैं। देखो 1/n समेसन i बराबर 1 से लगा के n तक का जो मान है xi, वो किसके बराबर है हमारा, ये n x बार के बराबर है बच्चों। ये पूरा मान किसके बराबर है, x बार के बराबर है। देखिए समीकरण नंबर 1 में, तो ये मान तो मैंने समीकरण नंबर 1 से रख दिया है, x बार प्लस, पहले इसको हटा लेते हैं यहाँ से। उसके बाद देखिए 1/n तो वैसे ही रहेगा, ये जो 2 है ये भी अचर है, तो इसको लिख सकते हो आप 2/n। और यदि i का मान यहाँ पर रखेंगे आप, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, और इसी प्रकार कितने पद हो जाएंगे इसके अंदर, प्लस n तक ये योगफल आप लिख सकते हैं। तो यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये तो प्राकृत संख्या है, और n प्राकृत संख्याओं का योगफल भी हमें याद होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ x बार प्लस 2/n, और n प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है n प्लस 1, और बटे में आता है 2। तो अब देखिए n से n काट सकते हैं, आप 2 से 2 काट सकते हैं, क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा x बार, और यहाँ पर हो जाएगा n प्लस 1। यही आपका उत्तर होगा। विकल्प देखते हैं, विकल्प कौन सा सही होगा। तो देखिए पहला विकल्प तो गलत है, दूसरा भी गलत है, x बार n प्लस 1 यही हमारा उत्तर आया है। अर्थात ये जो विकल्प है ये इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।